Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जी रहने वाली है, किस मूड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है, तो देखते हैं लास्ट ऑफ फरवरी आप कैसे स्टार्टिंग करने वाले हो। शुरुआत आपकी ग्रेट किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रही है। तो जेमिनाइज किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को। तो पिछले समय से आप कुछ प्लानिंग्स बना रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि लाइफ में ग्रो करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, किसी नए करियर में नए करियर ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो उसको लेके आप सीरियस दिख रहे हैं। ठीक है, तो करियर पे आपका मुझे ज्यादा फोकस होते हुए दिख रहा है विद इन 10 डेज। और रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है, तो आपके रिलेशनशिप में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आना चाह रही है, लेकिन अभी आप प्लान बना रहे हो या आपके पर्सन ना माइंड में कुछ स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कि आपसे कनेक्ट होना है। और हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी या फरवरी मंथ में ना किसी चीज को लेके आप इनसिक्योर चल रहे थे, इनसिक्योरिटीज चली आ रही थी ना जेमिनाइज, वो रिलीज हो रही है। आप अपने फाउंडेशन पे काम कर सकते हैं, मनी को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है उस पे आपका फोकस रहेगा। ये एक फादरली फिगर का कार्ड है, तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं, सबका ध्यान रखोगे। और हो सकता है कि आपको अभी अभी बुक्स ज्यादा रीड करने में आपको इंटरेस्ट आ गया, कुछ लाइब्रेरी वाली एनर्जीज भी दिख रही है यहाँ पर। फाइनेंशियली जो आप वीक चले आ रहे थे, फाइनेंशियल आप मुझे सिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। देन बिजनेस लीडर का कार्ड भी इसको माना जाता है, तो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड आप रखते हैं, एज अ टीम लीडर काम कर सकते हैं। जहां पर भी आप एम्प्लॉयड चल रहे हैं वहां आप बाकी लोगों को सपोर्ट करोगे और बाकी लोगों को गाइड कर सकते हैं। आपके अगर मैं रिलेशनशिप वाइज मैसेज बताऊं ना, तो रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कोई पर्सन ना आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं। क्या डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, स्टेबल रिलेशनशिप बनाना है। तो हो सकता है मार्च के स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन आपसे करे, कुछ डिस्कशन आपसे कर सकते हैं। जो एक्सप्रेसिवनेस नहीं आ पा रही थी ना इनमें, तो एक्सप्रेसिवनेस आती हुई दिख रही है। और ये एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स को प्रोवाइड करने का कार्ड भी है, तो आपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए हैं, चाहे करियर में एफर्ट्स लगाए हैं ना जेमिनाइज, तो आपके फेवर में काम बनना शुरू हो रहा है, रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। देन अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपके वर्क प्लेस पे आपकी मीन्स एज अ फ्रेंडशिप किसी के साथ बिल्ड हो सकती है, जो आगे जाके रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड भी है ये। देन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस ज्यादा आ रहे हैं जेमिनाइज, तो आपके रिलेशनशिप में भी ऑप्शंस हैं, करियर में भी ऑप्शंस हैं, तो सही वे में सही पर्सन को चूज करना है। क्योंकि कई बार आपके डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं ना कि बाद में आपको रिग्रेट होता है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले विचार कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। जो कंफ्यूजन चला आ रहा है वो रिलीज होगा। स्नेक एंड लेडर दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं। एक डिसीजन आपको टॉप ऑफ द पोजीशन ले जा सकता है, तो वही आपका गलत डिसीजन आपको डिग्रेड कर सकता है। तो विचार करिए। जो स्कैटर्ड आपकी एनर्जी चल रही है, फोकस बनाना आप सीख पाओगे। और आपसे ना अपने आप को एक क्वेश्चन करने को बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं व्हाट यू रियली वांट। आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, आप मीन्स कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, आप करियर को कैसे लेके जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को कैसे डील करना चाह रहे हैं। तो ये प्लानिंग तो देखिए आपको ही बनानी है। तो पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आइए। जब तक आप क्लैरिटी नहीं लेके आओगे तो कैसे चीजें वर्कआउट होगी। इल्यूजन में ना चले, डे ड्रीमिंग ना करें। ठीक है, ये कुछ चीजें क्लैरिफाई हो रही है, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं। और आपने ना कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं। ठीक है, तो उन एक्सपेक्टेशंस जो अननेसेसरी है, पता नहीं आप क्यों ऐसा माइंड में सोचते रहते हैं, क्या डिजायर से आपकी जो फुलफिल नहीं हो पा रही है, और कंटिन्यूअसली आपको लेके विचार करते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो उस इल्यूजन से आपको बाहर आना पड़ेगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए, जो पिछले समय से आप एंगर में चले आ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में चले आ रहे हो ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। और
ये आपको रियलिटी ऑफ लाइफ को देखने को बोल रहा है, तो रियलिटी के साथ डिसीजन ले सकेंगे, पैशनेट न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप जैसा विश कर रहे हो ना अपने रिलेशनशिप में एनर्जीज होना चाहिए, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पर आपके पर्सन का क्या मैसेज आ रहा है कि बैकग्राउंड में एक वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो आपको लेके सीरियस कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, तभी इतना ज्यादा विचार कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा होगा ना, ऑप्शंस की वजह से मेजर डिसीजन ले सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड है। सबसे पहले जो जेलसी आपसे रखते हैं ना लोग, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है कि हर किसी से आप शेयर करें, और कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज भी अभी भी आप साथ लेके चल रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो रिलीज कर दीजिए। वही ना, आपको ना ट्रू नेचर देखने को बोला जा रहा है। कई बार आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो, फिर आपको बैक स्टेप मिलता है। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, अपने रेपुटेशन को देखते हुए आगे बढ़ना है। एक चीटर वाली एनर्जी आपके पर्सन में प्रेजेंट रही है, आपके सराउंडिंग के लोगों में प्रेजेंट रही है ना, वो सब कुछ रिलीज होगी। और किसी पे विश्वास करने से पहले विचार कर लीजिए, क्योंकि आपका हर बार जो ट्रस्ट होता है ना वो ब्रेक किया जाता है। आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं किसी पर्सन से, लेकिन आपका गलत फायदा उठाया जाता है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया जाता है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी। डिसएडवांटेज बोलूंगी कि आप मिस इन्फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा बिलीव कर लेते हो। आपके पर्सन के बारे में किसी ने गलत बोला, आपके बारे में किसी ने गलत बोला, तो आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो। तो मिस इन्फॉर्मेशन पे बिलीव ना करें। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है जेमिनाइज, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, अननेसेसरी लोग तो बहुत प्रेजेंट है आपकी लाइफ में, लेकिन उनको रिलीज करिए। 10 ऑफ सॉर्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड आ गया। अगेन ये 7 है तो ये 10 है, मतलब आपको फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड है। तो जल्द से जल्द आपको निगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा। कौन सी चीजें आपको परेशान कर रही हैं मेंटल लेवल पे, रिलीज कर दीजिए। जो डिफीटेड आप फील कर रहे हो, तो एनर्जाइज्ड फील करोगे। और न्यू हॉराइजन्स पे जाने का कार्ड भी है, तो आप चीजों को लेट गो करना सीख गए हैं। जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले हैं, उन सब चीजों को आपने पीछे छोड़ दिया है। सैडनेस वाले मोड में जो आप चले आ रहे हो, तो एक हैप्पी मोड में आप जा पाओगे। आपको बिट्रेड किया गया रिलेशनशिप में, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। अभी भी कुछ ऐसी एनर्जीज है आपके सराउंडिंग में जो आपका पीछा करती रहती है, आपको फॉलो करती है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपकी जो डिग्निटी बोलना चाहिए, आपकी जो रेपुटेशन थी पिछले समय से डाउन हो गई थी ना, तो वापस आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जाते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो पीस कामनेस मिसिंग चल रही थी, वो सब कुछ रीगेन हो रहा है, रिकवरी आती हुई दिख रही है। टाइम टू रीस्टार्ट, ये मैसेज दे रहा है 10 ऑफ सॉर्ड। तो जो चीजें एंड हो चुकी है उस पर आप ज्यादा फोकस नहीं बनाइए, टाइम वेस्ट ना करें। देन यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड देखिए, क्या तो भी एनर्जीज आ रही है। इतना ज्यादा आप ब्रेकेबल मोड में चल रहे हो, हार्ट ब्रेक आपका किया गया है, तो आप कंटिन्यूअसली उसी बारे में सोचते रहते हैं। किसने आपके साथ गलत किया, किसने आपका हार्ट ब्रेक किया, या थर्ड पर्सन की वजह से आपकी रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आए हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा आई हैं। आई नो पिछले 3 इयर्स की एनर्जी आ रही है। 3 मंथ से आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ट्रैप चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। मेंटल लेवल पे आप एकदम ही जीरो लेवल पे पहुंच गए, कोई बात नहीं है। तो 3 ऑफ सॉर्ड से आपको रिकवरी प्रोवाइड की जा रही है। क्यों? पहले 7 ऑफ सॉर्ड आया, 10 ऑफ सॉर्ड आया, मतलब 3 की जो एनर्जीज थी कहीं ना कहीं रिलीज हो रही है, और आप फास्ट मूविंग एनर्जी में आ रहे हो और उसको एलिमिनेट कर रहे हो। डार्क मोड से एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। यहाँ भी ब्राइट लाइट के साइड मूव हो रहे हो, यहाँ भी एक ब्राइटिश मोड में लेके जा रहे हो। और स्टार्टिंग तो आपकी किंग के साथ हुई है, मतलब जो परेशानियां आपने झेली हुई है ना, उसकी वजह से आप किंग बन रहे हो। तो अपनी मेहनत का रिवॉर्ड आप विद इन 10 डेज देख पाओगे। देन यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड, न्यू बिगनिंग आ गई लास्ट ऑफ द रीडिंग। क्लैरिटी की मैं जो बात कर रही थी, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। राउंड एंड राउंड वाली जो एनर्जीज चली आ रही थी वो रिलीज होंगी। एस ऑफ सॉर्ड का आना आपके लिए कुछ ऐसी क्लैरिटी भी दे रहा है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने पर्सन के साइड से। ठीक है, वो चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये कुछ क्विक डिसीजंस के भी कार्ड को शो करता है। तो हो सकता है कि विद इन 10 डेज आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकें, या क्विक डिसीजंस लेने पड़े। तो इंटेलिजेंसी का यूज करके डिसीजंस लीजिए। एक विजनरी लीडर वाली क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। आपका ना एक विक्टोरियस वाली एनर्जी भी दिख रही है। तो आप विक्ट्री को गेन कर रहे हैं, विनिंग पर्सनालिटी बन रहे हैं, सक्सेस को गेन कर रहे हैं, न्यू आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, न्यू थॉट्स, न्यू प्लानिंग के साथ आप फरवरी मंथ को डील करोगे। मार्च मंथ की स्टार्टिंग बहुत पॉजिटिव वे में करने वाले हो जेमिनाइज।
ये चीज बहुत अच्छी है। इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं लेकिन आपने उसको डेस्टिनेशन नहीं समझा, आपने उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ समझा, तभी आपको ये क्लैरिटी दी जा रही है। हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, ठीक है। कहीं ट्रैवल के भी कार्ड है, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ट्रैवल की एनर्जी आ ही गई है, तो मूव ऑन आप कर रहे हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप से रास्ता यूनिवर्स बताएंगे, बस बोझ लेके साथ ना चले, इस बोझ को रिलीज कर दीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का आना चेंज ऑफ प्लेस को भी शो कर रहा है, तो फरवरी के एंड में आप कहीं जा सकते हैं, कोई गेट टुगेदर आपका किसी के साथ हो सकता है, या आपके ही पर्सन आपके साथ मूव होना चाह रहे हैं। क्यों होना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देख लिया ना 3 ऑफ सॉर्ड में जाके, 10 ऑफ सॉर्ड और 7 ऑफ सॉर्ड आपको प्रोवाइड करके कि उनको कुछ गेन नहीं हुआ, उनकी मेंटल पीस ही चली गई है, तो वो आपके साथ रिटर्न आना चाह रहे हैं आपके साइड, ठीक है। तो मार्च मंथ में आ सकते हैं, तो क्लैरिटी आपको भी मिल रही है और आपके पर्सन को भी मिलती हुई दिख रही है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स? इफ यू बिलीव, एग्जैक्टली, अगर आप बिलीव करोगे कि आप निगेटिविटी से आगे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे। जब आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी? बिलीव सिस्टम स्ट्रांग करिए, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है यहाँ पर? होल्ड योर विजन, तो आप जो चाह रहे हो लाइफ में उसको पकड़ के रखिए। ऐसा नहीं कि हर पल आपकी प्लानिंग चेंज होती है, हर पल आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होती है, और जो आप करना चाह रहे हो वो आप कुछ कर नहीं पाते हैं, वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये ना करें, अपनी क्लैरिटी सबसे पहले माइंड में लेके आइए, देन एक्शंस लीजिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से यहाँ पे आ गया है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो अगर आपको लग रहा है किसी से हेल्प की जरूरत है तो जरूर नहीं है कि आप किसी पर्सन से हेल्प लें, भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर्स करिए, वो आपकी हेल्प करने जरूर आएंगे, आपके लिए अवेलेबल जरूर रहेंगे। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है साइन। तो कुछ सिंक्रोनिसिटीज आपको नजर आ सकती हैं, कुछ साइन या एंजल्स नंबर आपको नजर आ सकते हैं जिसके थ्रू यूनिवर्स आपको कुछ डिलीवर करना चाह रहे हैं मैसेजेस, ठीक है। तो उसको रिसीव करना है एंड डिकोड करना है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है, या फैलिक्स फ्लैक्शियस स्पार सिंबल का कार्ड आया है जो लकी चांसेस, लकी इवेंट्स को शो कर रहा है। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा गेन कर रहे हो ना जिसके थ्रू आप हाइट्स पे पहुंच सकते हैं, है ना। कोई इवेंट, कोई पार्टी भी विद इन 10 डेज आप अटेंड करने वाले हैं। तो जेमिनाइज बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी, विद इन 10 डेज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, मतलब पास्ट स्ट्रगल से आप आगे ही बढ़ रहे हो और एक प्रोडक्टिविटी को गेन करोगे। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।